ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय आपके कुंडली में ऐसा बड़ा दुर्लभ संयोग बन रहा है कि इस समय मजबूरी में संबंध बनाना ही पड़ेगा इस नाम की विवाहित महिला से। लेकिन इस बात को बिल्कुल गुप्त रखना होगा, किसी को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए। जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को देख लो, क्योंकि अगर आप देर करेंगे तो बाद में बहुत अधिक पछताएंगे और एक सुनहरा मौका हाथ से गंवा देंगे। खास करके जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में चांदी ही चांदी होने वाला है। ऐसे तो आप सिंगल हैं या विवाहित हैं, कोई मतलब नहीं है। यह दुर्लभ संयोग आपकी कुंडली में बन रहा है, तो आपके साथ यह घटना अवश्य होगा। लेकिन विवाहित इंसान को थोड़ा सावधानी रखना होगा, अन्यथा अगर बात बाहर फैल गया तो आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो सकती है। बाकी तो भरपूर शारीरिक सुख मिलेगा और भरपूर रोमांस होगा, लेकिन यह सब कुछ मजबूरी में होगा। ना चाहते हुए भी संबंध बनाना ही पड़ेगा। लेकिन बाद में आपको ऐसा एहसास होगा कि प्रभु जो करे अच्छा ही करे, क्योंकि शुक्र बनाने वाले हैं। अब पावरफुल राजयोग आपके राशि के जातकों का शुरू होगी। चांदी ही चांदी, जीवन में कई तरह के चमत्कारिक लाभ होने का प्रबल योग। चलिए सब कुछ विस्तार से बताता हूं कि यह विवाहित महिला कौन है, इसका घर कहां और है, और कैसे इनसे आपका मुलाकात होगा, और किस कारण से मजबूरी में संबंध बनाना ही पड़ेगा, और इस समय क्या क्या चमत्कारिक लाभ होगा, और कौन कौन से क्षेत्रों में थोड़ी बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, ताकि आप अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कर सकें और जीवन में सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी को समाप्त कर सकें और अपने जीवन में खुशियों का संचार कर सकें। तो दोस्तों, आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। उसके पहले आप सभी से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, आप जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे थोड़ा ध्यान से समझने की प्रयास करें, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र और मंगल एक दूसरे से 120 डिग्री पर होंगे, जिससे नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इन कुछ राशियों को जीवन में शानदार और चमत्कारिक लाभ होने का योग है। भरपूर शारीरिक सुख के साथ साथ अपार भौतिक सुखों का भी प्रति करेंगे। जीवन एक राजाओं के समान हो जाएगा, लग्जरी लाइफ वाला जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन मैं इस वीडियो में मैं सिर्फ आपकी राशि के बारे में ही बात करूंगा। तो अब जो बातें आपको बताने जा रहा हूं को ध्यान से समझना है। इस नवपंचम राजयोग का आपकी राशि के जातक के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डालेगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि धन, वैभव, भोग विलास, प्रेम सुख के दाता शुक्र को नवग्रह में से काफी शक्तिशाली ग्रहों में से एक माना जाता है, जिसके कारण यह आपके लिए बेहद फलदायी रहने वाला है और आपकी जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव भी होने वाला है। लेकिन अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि इसका आप दुरुपयोग करते हैं या सदुपयोग करते हैं। समय आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे, उसमें आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। आपकी राशि के जातकों के लिए मंगल शुक्र का नवपंचम राजयोग अत्यंत लाभकारी और शुभ फलदायी साबित हो सकता है, क्योंकि मंगल आपके राशि के चतुर्थ भाव में और शुक्र द्वादश भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में आपके राशि के जातकों के जीवन में काफी अधिक असर देखने को मिलने वाला है। भूमि, भवन, वाहन आदि के मामलों में सफलता हासिल हो सकती है। अगर आप लंबे समय से कोई महंगी प्रॉपर्टी देख रखे हैं और उन्हें खरीदने का विचार कर रहे थे, तो इस समय आपको बड़ी सफलता मिलेगी। लंबे समय से देखा हुआ सपना साकार हो सकता है। अगर आप लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे हैं, का मकान खरीदने का विचार कर रहे थे, तो इसमें भी आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। उम्मीद से अधिक लाभ होने का योग है। अगर कोई नई और बड़ी वाहन लेने का विचार कर रहे थे, तो यह सपना आपका सच हो सकता है और समय आपके लिए उत्तम है। आप इस समय खरीद सकते हैं, आपको भरपूर लाभ होगा। कोई बहुत बड़ी लॉटरी भी आपकी लग सकती है, जिससे आप करोड़ों का मालिक भी बन सकते हैं।
नौकरी पेशा जातकों के लिए ये अवधि अच्छी जा सकती है। शुक्र की कृपा से आपको हर क्षेत्र में अपार सफलता के साथ साथ भरपूर धन लाभ हो सकता है। अगर आप लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो आपका प्रमोशन हो सकता है। आप जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। आपकी बनाई हुई योजना से और काम करने की शैली से सीनियर अधिकारी आपके ऊपर काफी प्रसन्न रहेंगे और कार्य क्षेत्र में आपको सम्मानित भी किया जा सकता है, जिसके वजह से आपको पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि भी हो सकती है। आपसे जो लोग नीचे कार्य करते हैं वह लोग भी आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपके साथ या आपके बराबरी में कार्य करने वाले एक दो लोग आपको देख करके जलन वाला भावना भी रखेंगे और वह आपको नीचे गिरने का प्रयास भी करेंगे। आपको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र भी रचेंगे, लेकिन आप अपनी बुद्धि और चतुराई से सभी को मात दे करके जीवन में बड़ी सफलता हासिल करेंगे। लेकिन आपको अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर विशेष नजर बना करके रखना होगा। परिवार के साथ बहुत अच्छा वक्त बीतेगा, लेकिन अपने काम के सिलसिले में आप काफी व्यस्त भी रहेंगे, लेकिन फिर भी आप अपने परिवार वालों के लिए पर्याप्त समय निकाल लेंगे। जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। विदेश में व्यापार या नौकरी करने वाले जातकों को काफी लाभ मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को भी अचानक से काफी लाभ मिल सकता है। आपको भाग्य और किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। इस समय आपका भाग्य सूर्य से भी तेज चमकेगा। नामुमकिन कार्य को भी आप मुमकिन कर पाएंगे। देवों का देव महादेव विशेष कृपा आपको मिलने वाला है। अध्यात्म की ओर आपका अधिक झुकाव भी हो सकता है। इसके साथ ही आप अपने कामों को बेहतर ढंग से कर पाने में सफल होंगे। व्यापारी वर्ग के इंसान को इस समय कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है, जिससे एडवांस के तौर पर मोटी रकम हाथ लगेगी, जिससे जीवन में इतना आगे बढ़ जाएंगे जहां से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टनरशिप में किए जा रहे व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। संतान पक्ष की ओर से सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आपके घर के संतान कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिससे आप काफी प्रसन्न रहने वाले हैं और समाज में आपकी संतान का भी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। संतान की ओर से कुछ परेशानियां कम हो सकती हैं। जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आपको इस समय हर क्षेत्र में अपार सफलता हासिल हो सकती है। लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। जिस भी क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। मुश्किल से मुश्किल कार्यों में भी अगर आप अपना कदम रख देंगे तो आपको विजयी प्राप्त होगा। बड़े से बड़े विरोधी और शत्रु को आप परास्त कर सकते हैं। इसके साथ ही घरेलू मामलों में चली आ रही अनबन अब समाप्त हो सकती है। शुक्र की कृपा से कई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना पूरी हो जाएगी। बड़े से बड़ा सपना भी आपका सच हो जाएगा। इसके साथ ही भूमि, घर, प्रॉपर्टी, वाहन आदि खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहने वाली है। आर्थिक संकट आपका दूर होने वाला है। आर्थिक रूप से आप काफी मजबूत रहेंगे। पैसों संबंधित सभी प्रकार के समस्या दूर हो जाएगा। अगर आपको कोई कार्य पैसों की वजह से अटका हुआ है तो वह कार्य इस समय आप संपन्न करने में सक्षम रहेंगे। अगर आपने किसी से बड़ा कर्ज ले लिया है तो वह इस समय आप उतार सकते हैं। आपका जो काम कारोबार धंधा नहीं चल रहा था उसमें अब तेजी से वृद्धि होने वाला है और आप अपने काम कारोबार में सिर्फ अपने दम पर बहुत अधिक धन कमाएंगे। जीवन में आय के नए स्रोत भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आप लंबे समय तक धन अर्जित करते रहेंगे। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आपका वेतन अटका हुआ है तो सर वेतन एक साथ में जोड़ करके मिलने वाला है। कोई सरकारी कार्य अगर आपका अटका हुआ था तो उसमें आपको इस समय बड़ी सफलता मिल जाएगी। सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने का योग है। कुछ बड़े अधिकारियों से आपका मित्रता होने का संयोग है। आपका पैसा अगर कहीं अटका हुआ था तो वह इस समय शीघ्र ही मिल जाएगा। अगर आप लंबे समय से विवाह करने का विचार कर रहे हैं लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे थे तो इस समय विवाह का प्रस्ताव सकता है। जीवन के कोई बड़ी चिंताएं दूर होने वाली है। इसके बाद आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी होने का योग है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में और आपके प्रेम जीवन के बारे में। दोस्तों, इस समय आपके पास अपार धन लाभ होने की वजह से आपके जीवन शैली में गजब का निखार आएगा।
आपकी पर्सनैलिटी में सुधार होगा, अच्छे अच्छे लोगों से मित्रता भी होगी, जिससे आपके सौंदर्य और आकर्षक में वृद्धि होगा, जिसके वजह से लव लाइफ में चली आ रही परेशानियों का हल मिल सकता है और आपका टूटा हुआ प्रेम या रूठा हुआ प्रेम दोबारा आपके जीवन में दस्तक दे सकती है। अगर प्रेम जीवन में कोई समस्याएं चली आ रही हैं तो इस समय आप वार्तालाप करें, वह समस्या सुलझ जाएगा और आपको भरपूर फायदा भी होगा। इस समय किसी गलतफहमी के वजह से शुरुआत में रिश्तों में दरारें उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन सही समय पर वह ठीक हो जाएगा और इस समय आप प्रेमी और प्रेमिका कहीं बाहर घूमने का भी प्लान कर सकते हैं। समय काफी रोमांटिक रहेगी और आपके मन की मुराद पूरी हो जाएगी। जिसके लिए आप लंबे समय से तड़प रहे थे वही मिलने वाला है, जिससे मन में भरपूर खुशियां आएगी और जीवन का असली सुखों का आप प्राप्ति करने वाले हैं। प्रेमी और प्रेमिका के बीच में प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। इस समय दोनों को अकेले में मिलने का मौका मिलेगा और उसमें किसी प्रकार का विघ्न बाधा भी नहीं आएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय एक विवाहित महिला से भी आपका प्रेम प्रसंग चलेगा। अगर आपका कोई प्रेमिका था और अगर उसका विवाह संपन्न हो चुका है तो वह दोबारा आपसे मुलाकात करने के लिए आएगी और वह भी आपको भरपूर शारीरिक सुख देगी। और इस समय आप जहां पर काम करते हैं वहां पर एक विवाहित महिला से आपका प्रेम प्रसंग की शुरुआत होने वाली है और ना चाहते हुए भी मजबूरी में संबंध बनाना ही पड़ेगा। हालांकि इससे किसी प्रकार की दिक्कतों की सामना तो नहीं करनी पड़ेगी। खास करके जो लोग सिंगल हैं उसके जीवन में तो चांदी ही चांदी होने वाला है। भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस मिल जाएगा और यह संबंध लंबा समय तक चलेगा। लेकिन जो लोग विवाहित पुरुष हैं उसको सावधानी रखना पड़ेगा, क्योंकि यह घटना तो आपके जीवन में होगा ही, इन्हें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जैसे ही यह बात बाहर फैलेगा तो इससे आपका दाम्पत्य जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, अगर आप लंबे समय से विवाह करने का विचार कर रहे हैं और उसमें कोई परेशानी आ रही है तो अगर आप रस जातक हैं तो महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्तियां फोटो का पूजा करें। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। लेकिन उसे फोटो या मूर्ति में सिर्फ महादेव और पार्वती हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अगर आप स्त्री जातक हैं वो 16 सोमवारी का व्रत करें और जहां पर शिव मंदिर हो अगर आप वहां पर पूजा करने जाते हैं तो कच्चे दूध में जल मिला करके शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करें। और जहां पर भी शिव मंदिर होगा वहां पर नंदी बाबा जरूर होगा, उसके कान में अपनी समस्याओं को सुनाएं और समाधान करने का प्रार्थना भी करें। आपका जल्दी विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और अगर आपके प्रेम जीवन में कोई समस्या आ रही है, विघ्न बाधा आ रही है, तो श्री कृष्ण के मंदिर में बांसुरी जरूर अर्पित करें। आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आपका प्रेम आपसे दूर होकर के किसी और का हो गया है और उसे अपना जीवन में लाना चाहते हैं तो श्री कृष्ण के मंदिर में श्री कृष्ण के चरणों में बांसुरी अर्पित करने के बाद हाथ में दीपक जला करके शुक्रवार के दिन श्री कृष्ण के मंदिर में का परिक्रमा करें और उसके बाद श्री कृष्ण के चरणों में पान का बीड़ा अर्पित करें। अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा की पाठ करें। सभी शत्रु आपका शीघ्र ही आपसे दूर हो जाएंगे। और अगर आपका काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है तो शनिवार और मंगलवार के दिन पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें। सुबह सूर्य उदय होने से पहले जो कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह कार्य अब बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेगा। अगर आप लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने के पहले जागना प्रारंभ करें और जागने के बाद दोनों हाथों को मिला करके दोनों हाथों को रेखाओं को अच्छे से देखें और देखने के बाद इसे अपने चेहरे पर फिरें। ऐसा प्रत्येक दिन 3 बार करना है और उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। यहां पर ध्यान दें कि सूर्य देव का उदय थोड़ा पहले ही हो जाता है, हमें दिखाई थोड़ा देर बाद देता है, तो सूर्य उदय होने के थोड़ा पहले भी जल अर्पित कर सकते हैं, आपके लिए लाभदायक रहेगा। लेकिन यहां पर एक विशेष बात का ध्यान रखना है, यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पादना चाहिए, अन्यथा इसका उल्टा दोष लगता है। इसके लिए आप किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें, सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें, आपको जल्दी ही बड़ी नौकरी लगने का संयोग बनेगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो
तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। लेकिन उसके पहले, और अगर आप भी चाहते हैं कि देवों का देव महादेव का सदैव कृपा आपके ऊपर बना रहे, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों चलिए अब मिलते हैं फिर किसी अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।